आज अंबाला की सड़कों पर तिरंगा लेकर, तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे जांबाज सिपाहियों को, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के दांत खट्टे कराए हैं, उनको नतमस्तक होने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उनको ये भी बताने के लिए कि हर लड़ाई में हम साथ साथ हैं, जनता साथ है। इतना बड़ा जो आप लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है, मुझे 40 वर्ष हो गए, इतनी बड़ी और इतने जोश से तिरंगा यात्रा कभी नहीं निकाली जा सकी। पाकिस्तान जो लंबे समय से अपनी खुराफातों में लगा हुआ था और अब तो कमाल कर दिया, पुलवामा में धर्म पूछ पूछ कर गोलियां मारी, हमारे अनेकों निहत्थे लोगों को उन्होंने मारा, परंतु हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहने वाले नहीं। हालांकि पहले भी कई आतंकवादियां घटनाएं हुई हैं, तो सरकारों का काम केवल श्रद्धांजलि देकर अपने घरों में चले जाना था। पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकार कर कहा कि हम अंदर घुसकर मारेंगे। भारत माता की भारत। और आपने देखा कि 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए। भारत माता की। तीनों सेनाओं ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारे जो टेक्निक है, उन्होंने सटीक निशाने बताए और हमने सटीक निशानों पर हमला किया। एक भी हमला हमारा बेकार नहीं गया। लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें जो हिंदुस्तान में बनी हुई हैं, कहीं बाहर से नहीं मंगाई हुई, उन्होंने उग्रवादियों के अड्डे और पाकिस्तान की फैसिलिटी, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे एयर कमांड सेंटर्स हैं, उनको तहस नहस कर दिया। हम हिंदुस्तानी पूरी तरह से अपनी सेनाओं को अपना समर्थन देते हैं और उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जय जवान। जो अभी लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने तो एक एक आतंकवादी के अब किसी भी लड़ाई में उस देश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान। सिपाही बॉर्डर पर लड़ता है, पर जनता अपने अपने स्थान पर उनको एहसास कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं, जरूरत पड़ेगी हम भी सीमा पर आकर लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे सीमा पर आकर। लेकिन अब हम किसी की गिद्दड़ भभकियों में आने वाले नहीं हैं। ये नया हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, जो सबक सिखाना जानता है। अब इसमें एक और घटना हुई, तुर्की ने पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया।
बहुत सारे हथियार ला कर दिए और उनके अधिकारी भी पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने ड्रोन्स को संचालित किया। हमने उसके सारे ड्रोन धरती पर गिरा दिए। लेकिन तुर्की के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सांप है। 2023 में जब वहां पर भूचाल आया था तो वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए भारत अग्रणी देशों में था, परंतु तुर्की के काम ने वो पुरानी बात सिद्ध कर दी कि शाम को जितना मर्जी दूध पिला लो, वो डंक मारने से बादल नहीं आता। इसलिए सारे देश ने तुर्की और अजरबैजान से व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है, टूरिस्टों के ना जाने का निर्णय लिया है और उसी से ही इसकी अकल टिकाने आ जाएगी। आज बहुत बड़ा सामने का बच्चा जो भी सरकार कर रही है, बाहर के देश के नेताओं ने भी उल्टे प्रचार किए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक स्थिति को बताया। हमें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वही ठीक है। हम किसी गैर मुल्क के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बातों में आने वाले नहीं हैं। हमारा नायक नरेंद्र मोदी जो खुद उन स्थानों पर गए जो उन्होंने कहा था, हमने तहस नहस कर दिए और जाके संसार को दिखाया कि एक पत्ता भी नहीं टूटा वहां। इसी प्रकार से अब राजनाथ सिंह जी सेवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और उनका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। हमने भी आज ये जो कार्यक्रम किया है, ये भी सैनिकों का उत्साह वर्धन के लिए। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये यात्रा निकाली है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद।